गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री राम। मैं आज आप लोगों के सामने पंचांग लेके आया हूँ। पंचांग कैसे देखा जाता है, पंचांग देखने का नियम क्या है, कैसे हम तिथि देखते हैं, कैसे नक्षत्र देखते हैं, कैसे योग देखते हैं, किस तारीख से कौन तिथि प्रारंभ होती है और किस तारीख को समाप्त होती है, उसका जो समय होता है वह समय हम आप लोगों के सामने बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। समझ में आए, आपको कुछ ज्ञान मिले तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ये आपके सामने ऋषिकेश पंचांग खुला है। ऋषिकेश पंचांग बहुत अच्छा पंचांग होता है। इसमें आपको दिख रहा है संवत 2081, शक 1946, पिंगल नाम संवत्सर। सबसे पहले हम जब पंचांग उठाएं तो हमें ये देखना चाहिए कि कौन सा संवत्सर चल रहा है, उसी संवत्सर का पंचांग है, यह किसी दूसरे संवत का पंचांग है। यदि हमें मालूम है संवत कौन सा चल रहा है तो हम यहाँ से देख सकते हैं। यदि हमें संवत भी नहीं मालूम है तो हमको अंदर खोलना चाहिए। पंचांग को हम अंदर खोलेंगे जहाँ से पंचांग प्रारंभ होता है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष से पंचांग प्रारंभ होता है। अब यह आपके सामने चैत्र मास शुक्ल पक्ष का पंचांग चालू हो गया। सबसे ऊपर इसमें लिखा हुआ है श्री संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण दक्षिण गोल वसंत ऋतु। यदि यहाँ से नहीं मालूम चलता है तो इधर अंग्रेजी का महीना लिखा होता है। अंग्रेजी दिनांक 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2024 ये लिखा हुआ है। यहाँ से हम देख सकते हैं राष्ट्रीय तिथि है 20 चैत्र से 3 वैशाख तक। अब हमें तिथि देखना है। जैसे हमें देखना है कि ये अंग्रेजी तिथि होती है, जहाँ अंग लिखा है इसे अंग्रेजी तिथि कहते हैं। 2 मेन होता है, एक ये काले हेडिंग में लगा है, एक इधर काले हेडिंग है। तो यह जो है यह तारीख है और यह जो है इसे तिथि कहते हैं। तो हमें जैसे देखना है
हमें देखना है कि 9 तारीख को अर्थात 9 अप्रैल को कौन सी तिथि है। तो हम 9 यहाँ देखेंगे और 9 के सामने यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पे 1 लिखा है। 1 का मतलब होता है प्रतिपदा, 2 का मतलब होता है द्वितीया, 3 का मतलब होता है तृतीया, 4 का मतलब होता है चतुर्थी, 5 का मतलब होता है पंचमी, 6 का मतलब होता है षष्ठी, 7 का मतलब होता है सप्तमी। यानी जो तिथियां हैं उन्हें हम गिनती से समझेंगे, क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म लिखना होता है। तो तिथि लिखेंगे तो बहुत बड़ा पंचांग बन जाएगा, इसलिए उसको हम अंक से ही पत्राकार लिख देते हैं। जो पंचांग बनाते हैं वो गिनती में ही लिखते हैं, अंक में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है 1 लिखा है, तो 1 का मतलब है कि प्रतिपदा तिथि। प्रतिपदा तिथि को दिन कौन सा है? मंगलवार है। मंगलवार को प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि का मान है 39 घटी 55 पल। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिनमान दिखता है, दिनमान और रात्रिमान। तो दिनमान पंचांग में होता है और रात्रिमान गणित करके घटाया जाता है। जैसे कि 24 घंटे का मान 60 घटी है, तो यहाँ पर दिनमान दृष्ट है 31 घटी 12 पल। तो हम 60 घटी में से 31 घटी 12 पल को घटाएंगे तो हमारा रात्रिमान हो जाएगा। जो बचेगा वह रात्रिमान हो जाएगा, क्योंकि दिनमान तो यहाँ दिख ही रहा है। तो यहाँ पर ये जो है मंगल के बाद लिखा है, तो यह तिथि का जो है मान है 39 घटी 55 पल। ये प्रतिपदा का मान है। यह तिथि 9:43 तक रहेगी। ये जो सामने घंटा मिनट लिखा होता है, यह तिथि के समाप्त होने का समय है। बहुत लोग इसे प्रारंभ समय मान लेते हैं, तो प्रारंभ समय नहीं होता है, क्योंकि घड़ी में जब 1 बजता है तो 1 बजने के बाद में जो 1 मिनट 2 मिनट आगे चलता है वह 1 का नहीं रहता है, वह 2 का हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर यह जो समय लिखा है, यह इतने बजे तक यह प्रतिपदा तिथि रहेगी। अब इसके आगे नक्षत्र लिखा है। नक्षत्र का मान है 5 घटी 58 पल। घंटा मिनट है इसका 8:08 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। वैधृत योग है। इसके आगे ये करण लिखा हुआ है। यह योग है। ये तारीख ही है। ये अन्य भाषा में तारीख है। फारसी है, राष्ट्रीय है, नेपाली है, सौराष्ट्री है। ये अन्य अन्य तारीख जो है अपने अपने भाषा में लोग जो जानते हैं, जो समझते हैं, वो समझते हैं। लेकिन मुख्य लोग जो है विशेष करके अंग्रेजी तारीख को ही प्रधानता देते हैं और अंग्रेजी तारीख को ही समझते हैं, इसलिए अंग्रेजी तारीख को हाईलाइट कर दिया गया है। इसके आगे आपको दिख रहा है चंद्र राशि प्रवेश, यानी चंद्रमा किस राशि में प्रवेश किया है। तो मेष राशि में चंद्रमा
5:58 पर प्रवेश किया है। अब इसका घंटा मिनट देखना है तो आपको आगे आना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है मेष राशि दिन में 8:08 पर चंद्र प्रवेश कर रहा है। अब इधर देखिए, यह सूर्योदय लिखा है घंटा मिनट, और यह सूर्यास्त का घंटा मिनट है। तो सूर्योदय 9 अप्रैल को 5:45 पर हुआ था। सूर्यास्त 6:15 पर हो गया था। यह अवदायिक सूर्य स्पष्ट है। सूर्य का गोचर है कि सूर्य किस राशि पर गोचर कर रहा है। तो उस दिन सूर्य कुंभ राशि को गोचर करके मीन राशि पर गोचर कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर 11 लिखा हुआ है। तो 11 मतलब कि कुंभ राशि को पूर्ण करके और वह मीन राशि पर 25 अंश तक गोचर कर चुका। 25 अंश 21 कला और 42 विकला वह गोचर कर चुका है। इसके आगे क्रांति है, क्रांति समय है, रेलवे अंतर मिनट है, चंद्रास्त है, यानी चंद्रमा कितने बजे अस्त होता है। तो प्रतिपदा का मान तो थोड़ा ही होता है, इसलिए प्रतिपदा का स्पष्ट नहीं दिखता है। यह शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते क्रम में होता है, क्योंकि प्रतिपदा में थोड़े देर ही रहता है। तो यह द्वितीया को देखेंगे 10 अप्रैल को 8:12 पर चंद्र अस्त हो रहा है। 8:12 पर चंद्रमा अस्त हो रहा है। अब हम यहाँ तिथि देखेंगे कि तिथि हमारी कब लगी थी। तो जैसे हमको 9 अप्रैल नहीं 10 अप्रैल को देखना है। 9 अप्रैल का जब समय है, जो समय है वह आपके अगले संवत वाले पंचांग में रहेगा। इसलिए यहाँ पर आप वर्तमान समझिए कि 10 अप्रैल को हमको देखना है। तो 10 अप्रैल को द्वितीया कब प्रारंभ हुई है, इसे देखने के लिए हमको 9 अप्रैल को देखना पड़ेगा कि 9 अप्रैल को प्रतिपदा कितने समय तक थी। तो 9 अप्रैल को प्रतिपदा 9:43 तक थी। तो प्रतिपदा के समाप्त होने पर समाप्त होते ही द्वितीया प्रारंभ हो गई। तो यह जो 9:43 लिखा है, यह प्रतिपदा के समाप्त होने का समय है। यहाँ से हमारी द्वितीया प्रारंभ हो गई। इसी प्रकार नक्षत्र भी देखते हैं, योग भी देखते हैं, करण देखते हैं और चंद्रमा देखते हैं। यदि आप लोगों को इससे ज्ञान मिल सके तो मैं समझूंगा कि मेरा परिश्रम सफल रहा। जय श्री राम।